गरीब ससुराल में पहली बार खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम, गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, हर तरह का फ्लेवर है मेरे पास। आइसक्रीम ले लो। अंकल मुझे मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम देना। और मुझे चॉकलेट फ्लेवर वाली देना। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता। आइसक्रीम वाले के आते ही सारे बच्चे उसकी गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं और अपनी मनपसंद आइसक्रीम लेकर खाने लगते हैं। सभी बच्चों को आइसक्रीम खाता देख दूर खड़ी 6 साल की शालू देख रही थी, जिसे देख शालू के मन में भी आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है और अब शालू भी आइसक्रीम वाले के पास जाती है। आइसक्रीम वाले अंकल, मुझे भी एक आइसक्रीम दो ना। ये लो। कितने की है ये? पूरे 25 रुपए की। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। आप एक काम करो, आप यहीं रखो, मैं जल्दी से माँ से पैसे लेकर आती हूँ। शालू भाग भाग कर अपनी माँ के पास जाती है और उससे पैसे मांगने लगती है। माँ, आइसक्रीम वाला आया है, मेरे सभी दोस्त आइसक्रीम खा रहे हैं, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, जल्दी से पैसे दो ना, वरना आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर चला जाएगा। शालू मेरी बच्ची, मेरे पास अभी तुम्हारी आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं हैं। जब बाबा आएंगे तब ले लेना आइसक्रीम। आपने कल भी यही कहा था, लेकिन मुझे कभी किसी ने भी आइसक्रीम नहीं दिलाई। माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, एक आइसक्रीम दिला दो ना, मैं भी खाकर देखना चाहती हूँ कि आइसक्रीम कैसी होती है, मैंने कभी नहीं खाई। शालू मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दिलाती। अपनी माँ शगुन की बात सुनकर शालू उदास हो जाती है और बाहर जाकर देखती है कि आइसक्रीम वाला जा रहा होता है, जिसे देख शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ शगुन, काफी उदास लग रही हो, सब ठीक है ना? आइसक्रीम वाला आया था, आसपास के सभी बच्चे आइसक्रीम लेकर खा रहे थे, सिर्फ हमारी शालू को छोड़कर। कितने बेबस माँ बाप हैं ना हम, कि अपनी इकलौती बेटी को आइसक्रीम जैसी छोटी चीज तक नहीं खिला सकते। क्या करें शगुन, कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन ये गरीबी खत्म ही नहीं होती। दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर झाड़ू लगाता हूँ, इतनी मेहनत के बाद भी दिन के 20 रुपए ही मिलते हैं। इतने में घर चलाऊं या अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम लाऊं? अपनी गरीबी के चलते शगुन और चिराग आज तक शालू को आइसक्रीम नहीं खिला पाए थे और ना आज तक खुद खा पाए थे, जिनका उन्हें काफी दुख होता है। ये वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम काफी टेस्टी है ना? मेरी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी है। उन बच्चों की बात सुन शालू रोते हुए क्लासरूम से बाहर चली आती है और ग्राउंड में बैठकर आइसक्रीम के लिए रोने लगती है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, अगर करते तो मुझे जरूर आइसक्रीम दिलाते। मुझे तो ये भी नहीं पता आइसक्रीम खाने में कैसी होती है। भगवान जी, क्या मैं कभी भी आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी? ये कहते हुए शालू फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन कोई उसे आइसक्रीम नहीं खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ भावना, हम जब से मेले में आए हैं तब से ना ही तो तुमने कोई चीज खरीदी है और ना ही कोई झूला झूला है, कम से कम आइसक्रीम तो लेकर खा लो। यार, वो मैं जब भी आइसक्रीम खाती हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है, इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं खाती। सर्दी हो जाती है या पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास? हमने तो गलती की इसे हमारे साथ लाकर। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस गरीब को लाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। अपनी दोस्त शीतल की बात सुन भावना उन्हें छोड़कर वापस घर आ जाती है। शालू के साथ साथ उसके घर वालों का भी आइसक्रीम खाने का काफी मन कर रहा था, लेकिन पैसों की कमी के चलते पूरा परिवार अपनी जिंदगी में कभी भी आइसक्रीम नहीं खा पाया था। ये क्या, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या खाएं बहू, इतनी गर्मी में तो खाने का एक निवाला भी गले से नहीं उतरता है। सोचा था इस साल की गर्मी में एक बार ही सही, लेकिन हम सब लोग आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन लगता है भगवान ने हमारे नसीब में आइसक्रीम खाना लिखा ही नहीं है। मुझे तो लगता है इस गर्मी के मौसम में बिना आइसक्रीम खाए ही मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। मैंने सुना है कि आइसक्रीम बहुत ठंडी और मीठी होती है और उसे खाने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो स्वर्ग में आ गए हों। संजय की बात सुन सभी परिवार वालों की आंखों में बेबसी के आंसू झलकने लगते हैं। ये सब देखकर चिराग से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और अब वो अपने परिवार वालों को आइसक्रीम खिलाने की ठान ही लेता है। एक बार फिर सोच लो, इन मशीनों को साफ करना इतना भी आसान नहीं है। मशीन की गर्माहट से तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है और शायद तुम्हारे हाथ पैर भी जल सकते हैं। इस काम के लिए तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। सेठ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं इस काम को कर लूंगा। आप चाहे मुझे आंधी से ही क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को आइसक्रीम खिलाकर ही रहूंगा। चिराग फैक्ट्री में लगी एक बड़ी सी मशीन के अंदर उतरता है और उसकी सफाई करने लगता है। मशीन की गर्माहट से चिराग का शरीर लाल हो चुका था, साथ ही साथ अब चिराग के हाथ पैर भी जलने लगे थे। आह,
लग रहा है कि पूरे शरीर को किसी ने लावे में डाल दिया हो, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अपने आप को बेचना ही क्यों ना पड़े, लेकिन अब मैं अपने परिवार को आइसक्रीम खिला कर ही रहूंगा। चिराग एक हफ्ते तक उस मशीन की सफाई करता है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। और अब उन पैसों को लेकर चिराग आइसक्रीम की एक बड़ी सी स्टोर में जाता है। आपकी दुकान में जो सबसे अच्छी आइसक्रीम हो ना, वो आप मुझे दे दीजिए। आज मेरा परिवार पहली बार आइसक्रीम खाकर बहुत खुश हो जाएगा। चिराग आइसक्रीम स्टोर की तरह तरह की आइसक्रीम लेता है और खुशी खुशी घर जाने लगता है कि तभी चिराग एक आदमी को देखता है जो रोड पर इधर से उधर घूमते हुए फोन पर बात कर रहा था। कि तभी एक गाड़ी उस आदमी की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। फोन पर बात करने की वजह से उस आदमी का ध्यान गाड़ी पर नहीं जाता। ये देख चिराग उस आदमी को बचा लेता है, लेकिन इस बीच चिराग की सारी आइसक्रीम गिर जाती है और उन पर गाड़ियां चढ़ जाती हैं, जिसके चलते सारी आइसक्रीम खराब हो जाती है। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि ये गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, लेकिन वहीं चिराग सड़क पर गिरी आइसक्रीम के पास बैठकर रोने लगता है। मैंने तो सोचा था कि आज मेरा परिवार आइसक्रीम खाएगा, लेकिन लगता है भगवान नहीं चाहते कि हमें आइसक्रीम नसीब हो। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जिस आदमी की चिराग ने जान बचाई थी, वो आदमी एक बार फिर उसी रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर जाता है कि तभी उसकी नजर चिराग पर पड़ती है, जो अपनी बेटी शालू को डांट रहा होता है। मुझे नहीं पता, आज मुझे आइसक्रीम खिलाओ। कितनी बार समझा दिया, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे पैसे नहीं है तो कहां से लेकर आऊं आइसक्रीम? उस दिन ला रहा था ना मैं सबके लिए, लेकिन उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में सारी आइसक्रीम बर्बाद हो गई। चिराग की बात सुन गाड़ी में बैठा वंश, मेरी वजह से इस गरीब का परिवार आइसक्रीम नहीं खा पाया। न जाने कितनी मेहनत करके उसने पैसे जोड़कर आइसक्रीम खरीदी होगी। वंश एक बड़ी सी आइसक्रीम स्टोर जाता है और वहां से सबसे महंगी और अच्छी ब्रांड की काफी सारी आइसक्रीम लेकर सीधा चिराग के घर पहुंचता है और देखता है कि गर्मी में सारा परिवार कैसे सिर्फ ठंडी चीज के नाम पर पानी पीकर अपना गुजारा कर रहा है। अरे आप तो वही है ना जिसके उस दिन? जी हाँ, मैं वही हूँ। उस दिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं आपका ठीक से शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। मेरा नाम वंश है। मेरी वजह से उस दिन आपकी सारी आइसक्रीम खराब हो गई, इसलिए आज मैं आपके और आपके परिवार के लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे आपने मेरी जान बचाई है, उसके बदले मैं आपको क्या दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं आप सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। ये काफी अच्छी आइसक्रीम है। वैसे मेरी एक आइसक्रीम की फैक्ट्री भी है, अगर आप चाहें तो उस फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी खासी सैलरी दे दूंगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर काम करना चाहूंगा। वंश गरीब परिवार को आइसक्रीम और चिराग को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वंश की लाई हुई आइसक्रीम जैसे ही पूरा परिवार खाता है तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। माँ, क्या ये सच में आइसक्रीम है? क्या आइसक्रीम खाने में इतनी अच्छी होती है? अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। कितनी ठंडी ठंडी और मीठी मीठी होती है ये आइसक्रीम। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान का अमृत हो इसके अंदर। सच में ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। उस इंसान का भला हो जिसने हमें ये आइसक्रीम दी है। आखिरकार मेरे पूरे परिवार ने आइसक्रीम खा ली। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मुझे यकीन हुआ कि तेरे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सारा परिवार मिलकर तरह तरह की आइसक्रीम खाता है, जिसको खाकर उन्हें काफी सुकून मिलता है। मेरा आइसक्रीम खाकर ही पेट भर गया। मजा आ गया सच में आइसक्रीम खाकर। अपने सारे परिवार को इतना खुश देख चिराग बहुत खुश होता है। जिसके बाद अब चिराग वंश की आइसक्रीम की फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने का काम करता है और सिर्फ कुछ ही महीनों में चिराग काफी अच्छी आइसक्रीम बनाना सीख जाता है। और अब चिराग शगुन मिलकर आइसक्रीम की दुकान खोलते हैं, जिसमें वो गरीब बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम भी देते हैं। अंकल, आप बहुत अच्छे हो। पता है, सारी आइसक्रीम वाले अंकल हमें डांट कर भगा देते हैं और आइसक्रीम भी नहीं देते, लेकिन आप हमें फ्री में आइसक्रीम देते हो। इन बच्चों की दुआ और अपनी मेहनत से चिराग और शगुन सिर्फ कुछ ही महीनों में मिलकर अपनी एक आइसक्रीम की दुकान को 6 से 7 बड़ी बड़ी आइसक्रीम की दुकान में बदल देते हैं, जिससे अब उनके पूरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है और अब पूरा परिवार कभी भी आइसक्रीम के लिए तरसता नहीं और इसके साथ वो आज भी गरीब बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम देते हैं।